वेरी गुड ईवनिंग बच्चे। पुत्र अपने को नैक्सट टॉपिक है टॉसिंग ऑफ टू कॉइनस जिन्होंने आप कहने इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है जी। सो पहले ये एक्सप्लेनेशन कंटेंट में आप पढ़ते हैं। आप कोई भी दो कॉइनस जोड़े उन्होंने टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो आप टॉस करते हैं रिजल्ट जो आपको की चीज़ मिलती है भी एक कॉइन का रिजल्ट दूसरे पर इफैक्ट नहीं करता। ठीक है, और सिमिलरली सैकेंड कॉइन का रिजल्ट फस्ट तो इफैक्ट नहीं करूँगा। इसका की मतलब है कि ईवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। राइट। सो पॉसीबल आउटकमिंग्स जड़ियाँ टॉयस दियाँ उन्होंने आप लिखा जे मैं दो कॉइनस में टॉस करती हाँ फॉर एग्जाम्पल पहले तो भी हैड आता दूसरे तो भी हैड आता। दैट मीनस हैड ऑफ वन कॉइन अप हैड ऑफ सैकेंड कॉइन अप एक पॉसीबिलिटी। सैकेंड टाइम जो आप टॉस करते हैं प्रोबेबिलिटी की आ दोनों टाइम टेल आऊगा। फिर आप लिखांगे टेल एक बार अप सैकेंड तो भी अप होगा। एक पॉसीबिलिटी होगी एक तो हैड आ सकता दूसरे तो टेल उन्होंने लिखता। फिर एक तो टेल आ सकता दूसरे तो हैड आ सकता। मतलब दो कॉइनस में टॉस करन दी चार पॉसीबिलिटीज़ हो गई। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना बेसिकली। पॉसीबिलिटीज़ चार, एक बार हैड एक बार टेल हैड टेल टेल हैड। राइट। देयर आर 4 पॉसीबिलिटीज़ फॉर टॉसिंग टू कॉइनस। राइट। सो आप क्या कि पॉसीबल आउटकम्स जिन्होंने आप कहने इवेंट्स आर इक्वली पॉसीबल। देयरफॉर the possible number of ways in which two coins can fall when tossed simultaneously, that is 4. 1 2 3 4. So I'm writing 4 over here. So the probability of the event, so we're going to find out probability one by one. All events consider first event, that is head 1 and head 2. ठीक है, H1 आप पहले कॉइन के लिए लिखे हैड और दूसरे कॉइन के लिए प्रॉबेबिलिटी कढ़नी है। कहता प्रॉबेबिलिटी H1 H2 इज इक्वल टू ओके। हुण प्रॉबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मैं इतने 1/2 क्यों लिखा क्योंकि मेरे को जोड़े कॉइनस आ दो ने एक बारी टेल आ सकता तो एक बारी हैड आ सकता। एक कॉइन आ ना मेरे को एक कॉइन आ मन के चलो अगर मेरे को एक कॉइन आ वो पॉसीबिलिटी की होगी कि एक बार हैड आऊगा तो एक बार ही टेल आऊगा। जो मैं दोवां प्लस करूँगी तो की बन गया 1। राइट। दैट्स वाई इतने लिखा होंगे 1/2 तो 1/2 हुण क्रॉस मल्टीप्लाई होया। दैट्स वाई अपन पता उपरों 2 2 जा 4। राइट। इन्नी क कैलकुलेशन तुहानूं आउंदी होनी है होप सो। सिमिलरली प्रॉबेबिलिटी कढ़नी है सैकेंड कैटेगरी की। सैकेंड पॉसीबिलिटी किहड़ी सीगी जिन्होंने दोनों बारी टेल आउंदा उहदी भी सेम ही पॉसीबिलिटी होगी। जो अपने को प्रॉबेबिलिटी आउंदी है एक हैड एक टेल की वो भी सेम रह जानी, सब दी सेम रहनी है। ठीक है, यानी कि अपने को प्रॉबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4 ऑल केसिस दे विच। सो आप ये तो की चीज़ कनकलूड की है कि प्रॉबेबिलिटी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जोड़े अकर करते साइमल्टेनियसली इक्वल होंगी है दी प्रोडक्ट ऑफ दी प्रॉबेबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट। ठीक है। सो आ जो मैं गल बोली है की मतलब है दैट इज़ प्रॉबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट को कैपिटल P ना डिनोट करता। जे मैं प्रॉबेबिलिटी एक इवेंट की लिखा उन्हें P1 दूसरे की होगी P2। इन जनरल अगर मैं लिखना हो क्या होगा प्रॉबेबिलिटी P इज़ इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn nth ऑर्डर के लिए। इस चीज़ को की बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रॉबेबिलिटी। पेपर च क्वेश्चन होंगे पुत्र प्रॉबेबिलिटी द एक्सप्रैशन लिखो विद द हैल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन लॉ। फिर आप सारी डेरीवेशन इत्थे तक करनी है। अदरवाइज तुसी जो प्रॉबेबिलिटी का आर्टिकल देना वो एग्जाम्पल भी इसे दी देनी होंगी है। ठीक है जी। सो थैंक यू।